स्वागत है आप सभी का वर्चुअल क्लासेस यूट्यूब चैनल के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमडीयू यूनिवर्सिटी के एमएससी एंट्रेंस सिलेबस के बारे में। मेनली हम आपके जो लाइसेंस का जो सिलेबस है, एमएससी लाइसेंस का जो सिलेबस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एमडीयू यूनिवर्सिटी में जो एमएससी का एग्जाम होता है, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के लिए एक कॉमन पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं एमएससी लाइफ साइंस के नाम से जानते हैं। वहाँ पे सेपरेट आपके लाइक डीयू की तरह आपका अलग अलग पेपर नहीं होता, कॉमन पेपर होता है एमएससी लाइफ साइंस के नाम से। तो इस पेपर के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। एक जो क्वेश्चन है वो आपका 1 मार्क का होता है, तो टोटल 100 मार्क का पेपर होता है और 100 ही क्या होते हैं आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पेपर के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलेबस की बात करें तो इसमें 12 यूनिट पूछी जाती है। एक आपकी जेनेटिक्स, सेकंड बायोटेक्नोलॉजी, थर्ड प्लांट डाइवर्सिटी, फोर्थ एनिमल डाइवर्सिटी, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, सेल बायो एंड बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी, डेल बायोलॉजी, आपके प्लांट्स की और एनिमल्स की बोथ, इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक जूलॉजी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशंस, प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी। 12 जो आपकी यूनिट है इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज वेल एज यहाँ पे आपका रेशो भी दिया हुआ है कि जेनेटिक्स से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 8 क्वेश्चन जेनेटिक्स से पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन प्लांट डाइवर्सिटी से पूछे जाएंगे और 8 क्वेश्चन एनिमल डाइवर्सिटी से पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन टोटल 5 माइक्रोबायोलॉजी से, 5 माइक्रो इम्यूनोलॉजी से पूछे जाते हैं, 5 सेल बायो से और 5 ही आपके बायोकेमिस्ट्री से, 10 क्वेश्चन आपके मोलिकुलर बायोलॉजी से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो यूनिट की बात करें तो सबसे इंपोर्टेंट जो यूनिट होती है वो आपकी मोलिकुलर बायोलॉजी होती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो 5 क्वेश्चन प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, 5 क्वेश्चन एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी के। सेम इसी तरह 8 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, 4 मार्क्स के। 8 मार्क्स के आपके इकोलॉजी और इवोल्यूशन, 4 नंबर की इकोलॉजी, 4 नंबर की इवोल्यूशन। और फिजियोलॉजी की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी 6 मार्क्स की और एनिमल फिजियोलॉजी 6 मार्क्स की। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक जो क्वेश्चन होता है वो आपका 1 मार्क का होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, नो नेगेटिव मार्किंग अगर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होती। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसके अंदर। तो आपका जो एमएससी लाइसेंस की बात करें तो आपके 14 जो स्ट्रीम है उनके लिए होता है, एक्सेप्ट फोरेंसिक साइंस। जो एमडी यूनिवर्सिटी है वो फोरेंसिक साइंस के लिए क्या करती है, एक सेपरेट पेपर लेती है जिसको हम एमएससी फोरेंसिक साइंस के नाम से जानते हैं। इसका जो पेपर पैटर्न है वो एमएससी लाइसेंस का जो सिलेबस है और जो पैटर्न है वो आपका डिफरेंट होता है, क्योंकि एमएससी लाइसेंस में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। एक सिंगल ही आपका क्या होता है, सेक्शन होता है जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और जो प्रपोर्शन है वो आपका यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है कि क्या आपका कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी है, प्रोस्पेक्टस में आपको मिल जाएगा। सेकंड हम बात करें, अगर कोई स्टूडेंट फोरेंसिक साइंस से करना चाहता है तो उनके लिए क्या होता है, 3 सेक्शन होते हैं। ए जो सेक्शन होता है वो कैसा होता है, कॉमन होता है। ए सेक्शन कैसा होता है, कॉमन होता है। वाइल बी और सी सेक्शन में कोई भी एक सेक्शन क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। मान लो कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, वो फोरेंसिक साइंस से एमएससी करना चाहता है तो उसके लिए सेक्शन सी ऑप्शन होता है। वाइल अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है उसके लिए क्या होता है, सेक्शन बी होता है। तो ईच जो सेक्शन होता है उसमें क्या होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं और बी और सी में से एक आप क्वेश्चन चूज कर सकते हो। जैसे अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है तो आपका बी सेक्शन को क्या करता है, चूज करता है, जिसमें से 50-50 आपके क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। अगर हम बात करें आपके प्रपोर्शन की बात करें तो ए सेक्शन में आपकी जनरल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन। बायोलॉजी के 15 क्वेश्चंस आते हैं और 15 क्वेश्चंस आपके फोरेंसिक साइंस से आते हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके, 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन सेक्शन ए बहुत कॉमन होते हैं आपके नॉन मेडिकल और मेडिकल्स के लिए। वाइल बी सेक्शन आपके मेडिकल स्टूडेंट के लिए होता है जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस बॉटनी से आते हैं, 20 क्वेश्चंस जूलॉजी से आते हैं और 10 क्वेश्चंस बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स से आते हैं। दैट मीन्स 5 बायोटेक्नोलॉजी से, 5 जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं आपके एमएससी फोरेंसिक साइंस में।
ठीक है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट जो पेपर है वो दो सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए। अगर कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है उसके अंदर मैथ और फिजिक्स भी आपके ऐड होते हैं। इसके अलावा बायो फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के भी आपके क्या होते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नॉन मेडिकल के लिए 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन बायो फिजिक्स से और बाकी कंप्यूटर साइंस से पूछे। दैट मीन्स 5-5 क्वेश्चन बायो फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस से पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका जो एमएससी लाइफ साइंस का जो पेपर होता है, कौन कौन सी स्ट्रीम के लिए कॉमन होता है, कौन कौन से बच्चे आपके, जैसे अगर किसी को बायोकेमिस्ट्री से करना है तो आपका क्विज पेपर को अटेम्प्ट करें। तो जो स्टूडेंट ईवीएस से करना चाहते हैं, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस से करना चाहते हैं, उनके लिए जो पेपर होता है वो आपका एमएससी लाइफ साइंस से होता है। तो फर्स्ट स्ट्रीम ईवीएस के लिए भी आपका लाइफ साइंस का पेपर होता है, कॉमन होता है। इसके अलावा हम बात करें बॉटनी की, बात करें तो बॉटनी के लिए भी क्या होता है, आपका सेम पेपर होता है आपका एमएससी लाइफ साइंस के लिए। इसके अलावा हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी से किसी को आपको एमएससी करनी है तो उसके लिए भी जो पेपर होता है वो आपका एमएससी लाइफ साइंस कंडक्ट कराती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फूड टेक्नोलॉजी से किसी स्टूडेंट को एमएससी करना है तो फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी क्या होता है, आपका लाइफ साइंस का पेपर देना पड़ता है, एमएससी लाइफ साइंस का एंट्रेंस फिल करना पड़ता है। इसके अलावा किसी स्टूडेंट को जेनेटिक्स से करना है तो जेनेटिक्स के लिए भी क्या होता है, आपका एमएससी लाइफ साइंस का पेपर देना पड़ेगा एंट्रेंस के लिए। इसके अलावा अगर हम माइक्रो बायोलॉजी की बात करें तो माइक्रो बायोलॉजी के अंदर भी क्या होता है, आपका एमएससी लाइफ साइंस का कॉमन पेपर होता है। इसके अलावा कोई स्टूडेंट जूलॉजी से करना चाहता है तो जूलॉजी फील्ड के लिए भी, एमएससी के लिए भी उसको जो पेपर देना पड़ेगा वो कॉमन होता है आपका लाइफ साइंस। दैट मीन्स एमएससी लाइफ साइंस का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो एमएससी ईवीएस, एमएससी बॉटनी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, एमएससी जेनेटिक्स, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, सबके लिए क्या होता है, कॉमन पेपर आता है। इसी कॉमन पेपर की कट ऑफ से क्या होता है, सभी जो स्ट्रीम है उसकी अलग अलग क्या होती है, कट ऑफ फॉर्म्ड होती है, बनाई जाती है। थैंक यू।